अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज शरीफ की मौत और पाकिस्तान में खाना जंगी। ये ख्वाब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने 2018 में देखा। मोहम्मद कासिम बयान करते हैं कि इस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ नाअहल हो चुका होता है और वो जगह जगह जलसे कर रहा होता है और एहतजाज करता है कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। मरीम नवाज़ भी अपने वालिद के साथ होती हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। काफ़ी लोग नवाज शरीफ की तकरीरें सुनकर हंसते भी हैं और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, मगर नवाज शरीफ फिर भी नहीं रुकता। फिर नवाज शरीफ महदूद होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी तकरीरें भी नशर नहीं होती और उसकी सरगर्मियाँ भी महदूद होना शुरू हो जाती हैं। काफ़ी लोग इसकी पार्टी को भी छोड़कर चले जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती चली जाती हैं। इस सब की वजह से नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का शिकार भी होना शुरू हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। नवाज शरीफ की ताकत मज़ीद कमज़ोर पड़ जाती है, मगर वो इतना ही ज़्यादा बोलता चला जाता है। फिर वो घर में ही बैठकर कहना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं घर में बैठकर ही अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा हूं। वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मुझे इस हाल तक पहुंचाकर, और मरीम नवाज़ इसका भरपूर साथ देती है। बहुत से लोग भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की सेहत भी ख़राब हो जाती है। मैं ये सब देख रहा होता हूँ। मैं नवाज शरीफ को अपने कमरे में जाता देखता हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ इंटरनेट पे मैसेज भेजती रहती है कि कुछ ताकतें इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। फिर मुझे कुछ शर्पसंद लोग नवाज शरीफ के घर की तरफ जाते नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ ज़रूर कोई गड़बड़ है और मैं नवाज शरीफ के घर की तरफ भागता हूँ। इसके घर जाता हूँ तो वो शर्पसंद लोग एक जगह जमा होते हैं और मैं दूसरी तरफ से अंदर जाता हूँ। वहाँ पे एक हाल होता है जिससे दूसरी जगह को रास्ते जाते हैं और मैं नवाज शरीफ के कमरे वाला रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। फिर एक जगह से मुझे आर्मी के कमांडोज आते दिखाई देते हैं और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आर्मी भी नवाज शरीफ को बचाना चाह रही है। मैं ये देख कर कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तभी आर्मी इसको बचाने के लिए आई है। आर्मी के कमांडो भी नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अचानक कोई कहता है कि नवाज शरीफ मर गया है। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ कि शायद आर्मी ने देर कर दी आने में। मैं चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुँचता हूँ और वहाँ मरीम नवाज़ रो रही होती हैं और कहती हैं कि मेरे अब्बू को किसी ने मार दिया। मैं ये देखकर कहता हूँ कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं फिर वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो कुछ शर्पसंद लोग वहाँ आ चुके होते हैं। मैं इनसे बचकर निकल जाता हूँ, मगर इसी दौरान नवाज शरीफ के मरने की खबर फैल चुकी होती है और जगह जगह अफरा तफरी का आलिम होता है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही होती हैं और अनारकी फैला रही होती हैं, यहाँ तक कि सूरत हाल आर्मी के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। इस ख्वाब के मनाजिर बहुत डरावने होते हैं। जब पाकिस्तान मसाइब में घिरना शुरू हो जाता है और हालात बदतर हो जाते हैं, फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो मैंने अपने मुख्तलिफ़ ख्वाबों के ज़रिए पहले से ही बयान किए होते हैं। जब लोग मेरे ख्वाबों में बयान करदा वाक़यात को रूनुमा होता देखते हैं तो वो मेरे ख्वाबों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। मोहम्मद कासिम के मज़ीद ख्वाब सुनने के लिए mohammedkasim.pk का विज़िट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।